इंटरनेट एंड डब्ल्यू दिस इज चैप्टर 5.1। अब इंटरनेट क्या होता है इसको समझते हैं। तो इंटरनेट की मदद से, इंटरनेट इज बेसिकली अ नेटवर्किंग, इट्स अ फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग जहां पे आप एक जगह से दूसरी जगह अपना मैसेज, पिक्चर या कोई भी चीज भेज सकते हैं। यूजर कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, बेसिक पॉइंट। ये ऑनलाइन चैटिंग अलाउ करता है। मेक यूज ऑफ ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, जो कि टीसीपी और आईपी होते हैं। सर ये ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल और आईपी क्या होता है इसको समझते हैं। टीसीपी प्रोटोकॉल आपने देखा होगा, मतलब आपको एज सच पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपने फील किया होगा या देखा होगा। आपने देखा है कभी कभार आपका राउटर जो होता है वो चल रहा होता है, वाईफाई चल रहा होता है, लेकिन कनेक्शन नहीं हो रहा होता, मतलब आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन आप सिग्नल से कनेक्टेड होते हैं। कभी आपने विजिट किया इस तरह, एक्सपीरियंस किया कि आप इंटरनेट से तो कनेक्टेड होते हैं लेकिन आपका इंटरनेट नहीं चल रहा होता। सारा, सोले, राहिम, नबिया, हतीम, आई गेस आप लोग ने किया होगा, है ना। तो ये चीज मेक श्योर करता है टीसीपी। टीसीपी क्या करता है, ये मेक श्योर करता है कि भाईजान, इफ आई एम कनेक्टेड टू द इंटरनेट, अगर मैं इंटरनेट से आगे कनेक्टेड हूं तो ही मैं अलाउ करूंगा, या अगर मैं आगे नेटवर्क से कनेक्टेड हूं तो ही मैं जो इन्फॉर्मेशन है उसको अलाउ करूंगा टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर मैं कनेक्टेड हूं लेकिन मुझे आगे से अश्योरिटी नहीं आ रही, तो मैं किस तरह जाऊं आगे से, मैं किस तरह जाऊं। तो जब तक वो मेक श्योर नहीं करता, वो आगे डेटा को सेंड नहीं करता। तो दिस इज द रोल ऑफ टीसीपी। इसको भी हम A2 के अंदर ज्यादा डिस्कस करते हैं, नॉट इन ओ लेवल्स और नॉट इन एएस, ठीक है। आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको अभी नीचे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी से ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, जब भी आपकी डिवाइस एक वाईफाई से कनेक्ट होती है या इंटरनेट से कनेक्ट होती है, तो वाईफाई डिवाइस आपको एक यूनिक आईपी एड्रेस देता है। उस आईपी एड्रेस से आप इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर सकते हैं। इट्स लाइक कि आप एक स्कूल में गए और आपको स्कूल में एक यूनिक आईडी दे दी गई, जिससे आप स्कूल में अपने टेस्ट वगैरह चीजें, स्केजूल और जो भी चीजें हैं आप उसको अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो उसी तरह जैसे आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो एक यूनिक आईपी आपको अलॉट हो जाता है, और वो आईपी किसी को अलॉट नहीं होती जब तक आप उधर हैं, ठीक है। जब तक आप उधर हैं वो आईडी किसी को अलॉट नहीं होती। क्या ये बात समझ आ गई? हतीम, नबिया, नूर, सारा, सोले एंड राहिम, आई गेस इट्स प्रीटी क्लियर। आगे चलते हैं। इट इज अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एंड डिवाइसेस। ऑब्वियसली सर, जब बहुत सारी डिवाइसेस इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, जब बहुत सारी डिवाइसेस इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, तो वी कैन कॉल इट अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क एंड डिवाइसेस, बिकॉज बहुत सारे नेटवर्क हैं, जिन सारे नेटवर्क में बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है। लेट से मेरे घर में एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है, उसके अंदर 6 डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो इट्स अ नेटवर्क ऑफ 6 डिवाइसेस, और ये सिर्फ सिंगल नेटवर्क है। और फिर ये नेटवर्क आगे किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, उस नेटवर्क के अंदर भी उसकी डिवाइसेस होंगी। तो एक बहुत बड़ा स्वॉर्म कह सकते हैं इसको, स्वॉर्म है जिसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क एंड डिवाइसेस होते हैं। तो इंटरनेट ये होता है। तो वेन एवर दे आस्क यू अबाउट द इंटरनेट, सो यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स आउट ऑफ दीज पॉइंट डिपेंडिंग ऑन दी मार्क्स। तो हतीम, नबिया, नूर, सोले एंड जितने भी हमारे पास बचे हैं बेटा, क्लियर है? ओके, परफेक्टो। सो अमीगो, अमीगो अमीगो होता है ना, हाँ, अमीगो सिंगल पर्सन या सिंगल दोस्त को कहते हैं। बहरहाल अमीगोस कोई वर्ड नहीं है, माय बैड। बहरहाल पहाड़ में जा। ओके, डब्ल्यू क्या होता है? ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। भाई वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस एंड अदर इंफॉर्मेशन। आप इंटरनेट पे तो आ गए, लेकिन इंटरनेट पे क्या फायदा है आपको आने का? तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है इन अ फॉर्म ऑफ वेब पेजेस, या ऑब्वियसली आप फेसबुक खोलते हैं तो उसका भी वेब पेज है, इंस्टाग्राम खोलते हैं उसका भी वेब पेज है, आप स्नैपचैट खोलते हैं उसका भी वेब पेज है। तो देयर आर मल्टी, या यू कैन से बहुत सारा कलेक्शन ऑफ डेटा मौजूद होता है इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन या वेब पेजेस। तो ये डब्ल्यू बेसिकली इसका फॉर्म है। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन होता है इसको एक्सेस किस तरह करते हैं? जैसे कि मुझे फेसबुक ढूंढना है, तो हतीम, नबिया, सारा, नूर, सोले एंड इब्राहिम, अगर मैं गूगल पे गया हूँ, मुझे फेसबुक ढूंढना है, तो व्हाट शुड आई टाइप? मुझे टाइप क्या करना पड़ेगा? यूआरएल जैसे कि facebook.com है ना, facebook.com लिखना पड़ेगा। तो facebook.com जब मैं लिखूंगा तो वो यूआरएल होता है, जिसकी वजह से हम स्पेसिफाई करते हैं लोकेशंस ऑफ वेब पेजेस। मतलब एक जगह पे बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है, तो मुझे कौन सा डेटा चाहिए उसको सर्च करने को कहते हैं यूआरएल। जैसे कि facebook.com इज अ यूआरएल, जिसकी वजह से फेसबुक का पेज उठकर आ जाएगा। तो आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर है। हतीम, नबिया, नूर, सारा, सोले एंड राहिम, इज इट क्लियर गाइस? जल्दी से एक्नॉलेज करो सो दैट वी कैन मूव फर्दर। परफेक्ट।
परफेक्ट। चलो भाई, ऑल वेब रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड बाय वेब ब्राउजर। मैंने आपको बताया वेब ब्राउजर कहाँ होते हैं। वेब ब्राउजर जैसे कि गूगल, अमीरों का सफारी, मैं तो गरीब आदमी, अमीरों का सफारी, और यू कैन से ओपरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, तो ये सारे वेब ब्राउजर्स कहलाते हैं। वेब ब्राउजर जहां पे आप रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। बिकॉज मैं अगर दीवार पे लिखूंगा www.facebook.com, कुछ भी नहीं होगा, मेरी सिर्फ दीवार गंदी होगी। अगर मैं हतीम को मैसेज करूंगा, मैं लिखूंगा www. मैं लिखूंगा पहले हाय हतीम, और फिर लिखूंगा www.facebook.com, कुछ भी नहीं खुलेगा, बिकॉज मैं गलत जगह लिख रहा हूं। तो यूआरएल को या रिसोर्सेज को एक्सेस करने की जगह क्या है, वो कहलाती है वेब ब्राउजर्स। ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ www इस रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हमें इंटरनेट चाहिए होगा। अगर इंटरनेट नहीं होगा, हम फेसबुक को सर्च कैसे करेंगे? ये इसका ड्रॉबैक भी है और ये इंटरनेट का एक बेनिफिट भी है। तो www रिक्वायर्स इंटरनेट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी सर्वर। तो आई होप आपको ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो, हतीम, नबिया, नूर, सारा, सोले एंड रायन। इफ इट्स क्लियर देन गिव अ थम्स अप एक्नॉलेजमेंट सो दैट वी कैन मूव फर्दर। परफेक्ट हो सर, परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं यूआरएल। तो जनाब अली, लेट्स टॉक अबाउट यूआरएल। यूआरएल बेसिकली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सर ये क्या होता है? हम यूनिफॉर्मली किसी भी रिसोर्स को लोकेट कर सकते हैं इफ वी हैव द यूआरएल एड्रेस। ये टेक्स्ट एड्रेसेस होते हैं जिसकी वजह से हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। एग्जाम्पल फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि https www.cswithkk.com और स्लैश आगे कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ये मेक श्योर क्या करता है कि पहला वाला जो पार्ट है ना, ये https, ये प्रोटोकॉल कहलाता है। सेंटर वाला पार्ट वेब एड्रेस कहलाता है। लास्ट वाला पार्ट फाइल नेम कहलाता है। कभी कभार या मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन देता है ना, एक यूआरएल लिखा हुआ होता है एंड दे आस्क यू टू मार्क के बताओ कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सा वेब एड्रेस है, कौन सा फाइल नेम है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स तक का आता है, तो बहुत ही इजी पीजी है। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो हतीम, नबिया, नूर, सारा, सोले एंड राहिम, इफ इट्स क्लियर गिव अ थम्स अप। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। परफेक्ट हो, परफेक्ट। ठीक है, अच्छा अभी लिखना विखना कुछ नहीं है, बिकॉज सारे नोट्स एंड जो लेक्चर्स हैं वो सारे अपलोड हो जाते हैं क्लासरूम पे, तो वहां से देख के आप आराम से कॉपी डाउन कर सकते हो विद योर ओन पेस। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखने का सूडो कोड में आएगा, वहां पे आपको साथ साथ करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट HTTP और HTTPS। भाई ये कहलाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इस S का मतलब होता है सिक्योर। कभी कभार इसकी एब्रीवेशन आपसे पूछ लेता है तो आपको बताना पड़ता है। गिव मी अ मोमेंट, देयर इज अ कॉल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके गाइस, तो अपॉलॉजीज। तो भाई HTTP और HTTPS क्या होता है? ये सेट्स ऑफ रूल होता है या सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि ओबे करना पड़ता है जब ट्रांसफर कर रहे होते हैं फाइल अक्रॉस द इंटरनेट। और ये पता किस तरह चलता है? ये पता चलता है, अपॉलॉजीज अपॉलॉजीज, आज पता नहीं नेट को हो क्या गया, इंटरनेट आज कुछ स्लो चल रहा है। मेरा ख्याल 3-4 लोगों को सब मसला आ रहा है सर। ओके, तो ऑथेंटिसिटी आपकी मेक श्योर करता है कि वैलिड हो। अब इससे होता क्या है कि वेन एवर आई एम एक्सेसिंग सम वेबसाइट, और अगर मुझे ये पैडलॉक दिखेगा तो मैं अपनी यहाँ पे डिटेल्स बिना डर के डाल सकता हूँ। मैं अपनी डिटेल्स बिना डर के डाल सकता हूँ। इस तरह या इस तरह आई बना हुआ आ रहा होता है। अगर ये दोनों चीज बनी हुई नजर आए आपको, तो आपको समझ जाना है कि आपकी डिटेल्स सही जगह पे जा रही हैं या ऑथेंटिक वेबसाइट है। अगर क्रॉस बना हुआ हो तो नेवर पुट योर प्राइवेट डेटा या पर्सनल डेटा ओवर देयर। ठीक है बेटा, हतीम, नबिया, नूर, सारा, सोले एंड राहिम, गुड हो गया? गुड हो गया। बट व्हाट इफ समवन यूजेस पैडलॉक बट इफ यू डू पुट इन्फो इट्स अनसेफ? नो। अगर ये बहुत अच्छी बात पूछी। देखो, इसमें दो तरीके होते हैं। जब आप पैडलॉक के लिए अप्लाई करते हो ना, जब आप एक ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई करते हो, व्हेन आई एम क्रिएटिंग अ वेबसाइट और समथिंग, तो उसके लिए ना वो वेरिफिकेशन करते हैं कि आप ये वेबसाइट किस लिए इस्तेमाल करोगे, ये पेमेंट मेथड्स ऑफिशियल हैं या आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में जाएंगे, और जो पर्सनल बैंक अकाउंट में जाएंगे उसकी डिटेल्स दो। तो अगर कहीं से भी उनको फेक चीज नजर आती है तो पैडलॉक ग्रांट नहीं करते उनको। तो आपने देखा होगा, अगर मैं कोई एप्लीकेशन लॉन्च करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो प्ले स्टोर पे लगाऊं, लेकिन प्ले स्टोर पे इतनी इजीली नहीं लगा सकता। उनकी वैलिडेशन इतनी ज्यादा है कि बंदा जो है वो उसको गलत कामों के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। तो ये मेक श्योर करते हैं बाय आस्किंग दी मैसेजेस। अगर कोई भी चीज में उसको शक होता है तो वो पैडलॉक उनको देते ही नहीं है, बोलते हैं बेटा बाहर में जाओ। ठीक है, बात समझ आ गई? बढ़ोगे, आगे चलते हैं। फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ वेब ब्राउजर। फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर मैंने आपको बताया था गूगल और अमीरों का सफारी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं? दे आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट दिस अलॉट। वो आपसे पूछते हैं 4 मार्क्स तक का। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इट हैज बुक मार्क्स। बुक मार्क्स होते हैं, यू कैन सेव योर
योर फेवरेट वेबसाइट्स, ये आपकी हिस्ट्री रखते हैं, जो आप मोस्टली ब्राउजिंग करते हैं उसकी हिस्ट्री भी रखते हैं। इट हैज द इनकॉग्निटो मोड। अच्छा मुझे कोई बताओ, इनकॉग्निटो मोड इस्तेमाल किसके लिए, किस चीज के लिए होता है? ठीक है, तो हतीम, नबिया, नूर, सा, क्या लगता है आपको? मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कि इनकॉग्निटो मोड किस लिए बनाया गया था? क्यों? टू प्रिवेंट सेविंग द सर्चेस वी डू मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, अच्छा आंसर है, हतीम ने अच्छा आंसर दिया। नूर आप क्या कहती हो? सारा व्हाट डू यू थिंक? सोले, राहिम, नबिया, ताकि आपकी हिस्ट्री में ना आए। सब एक्टिव चल रहे हैं माशाल्लाह से। नूर ने कहा पता नहीं। सोले तुम्हें क्या लगता है? नबिया तुम्हें क्या लगता है? राहिम आपको क्या लगता है? अच्छा बहरहाल वैसे इस्तेमाल नहीं किया कभी तो ऐसा नहीं पता। अच्छा मैं लेट मी टेल यू, तो इनकॉग्निटो मोड, इनकॉग्निटो मोड राहिम को इसी चैप्टर के बारे में पता है। राहिम से कुछ और चैप्टर का कुछ नहीं बताया, बेशरम आदमी। वेरी गुड राहिम। तो होता यह है कि लेट से आप किसी और कंप्यूटर, जैसे कि आप ऑफिस जाते हो या आप कहीं पे काम करते हो, तो आप वहां पे अपना अकाउंट लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हो या कुछ भी खोल रहे हो, तो वहां पे आपकी ब्राउजिंग जो है ना सेव हो जाती है। तो इनकॉग्निटो मोड लिखा करा ताकि आपकी ब्राउजिंग सेफ ना हो। ठीक है, मतलब अगर आपने पेज डिलीट कर दिया या बंद कर दिया गूगल को, तो आपकी ब्राउजिंग सेफ नहीं होगी। तो ये सिर्फ बनाया जब गया था कि अगर इफ यू आर ब्राउजिंग इन समवंस कंप्यूटर या समवंस डिवाइस, किसी और डिवाइस के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन लोगों ने इसका अजीब अजीब इस्तेमाल निकाल दिया है। पता नहीं क्या क्या इसमें, जैसे कि डार्क वेब सर्च कर रहे होते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, एक और चीज मैं बताता चलूं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री कभी भी डिलीट नहीं होती। आपने जो जो भी ब्राउज किया है तो वो हमेशा डिजिटल फुटप्रिंट्स में सेफ रहता है, आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते उसको। मतलब अगर आप जितनी भी बार चाहे हिस्ट्री को डिलीट करना या अपने मोबाइल के डेटा को डिलीट करना, यू कांट डिलीट इट, आप उसको कर ही नहीं सकते। आप मतलब इन्फॉर्मेशन का आप खुद इस तरह से सोचो, मैं आपको नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात बताता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई, जैसे कि मैंने आपको कोई डेटा भेजा या पीडीएफ भेजा, अब मैंने आपको भेजा, आपके डिवाइस में आ गया, लेकिन आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया। वंस यू डाउनलोड तो आपके कंप्यूटर में वो डेटा आ गया। ठीक है, मतलब मैंने वो सर्वर की मदद से आया होगा ना, मैं जो भी नेटवर्किंग हो रही होगी तो सर्वर की मदद से आपकी डिवाइस में आया, तो आपकी डिवाइस के अंदर वो डाउनलोड हो गया। लेकिन वंस यू डिलीट इट, आपने उसको डिलीट किया, तो अब बताओ वो जा कहाँ रहा है? वो किसी सर्वर से थोड़ी कहीं जा रहा है, वो तो आपकी डिवाइस के अंदर। ये डिवाइस में क्या कोई डस्टबिन है जो उठ के वहां चला गया? आपने कभी इस तरह सोचा है जिंदगी को? आई गेस नहीं सोचा होगा। इट्स समथिंग वेरी डेंजरस। वो लैपटॉप वाली जो पिन होती है वो भी डिवाइस के अंदर ही होती है ना। पिन का मतलब थोड़ी डस्टबिन में फेंक दी और आपके घर के बाद जो सुबह वो आएंगे और ले जाएंगे, इस तरह थोड़ी होता है। कुछ भी चीज डिलीट नहीं होती, बस इस चीज को ख्याल में रखना। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप इस चीज को ख्याल में रखेंगे और अच्छी जिंदगी गुजारने पे मुश्तमिल हो जाएंगे होपफुली। मैं आपको इसका तरीका भी बताऊंगा सम डे आफ्टर, जब पेपर सिलेबस खत्म कर रहे होंगे। ओके अच्छा, इट स्टोर्स दी कुकीज। कुकीज क्या होती हैं? कुकीज आपके बिस्किट नहीं होते जो आप अपने डॉग्स को देते हो। कुकीज आपकी होती हैं जो कि आप, हाँ डिलीट नहीं होता। तुम डर गए ना, मम्मा ना देख लें मेरी हिस्ट्री, मम्मा ना देख ले रहा है, ऐसा ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। और एक और चीज मैं बताता चल, ये जो गेस्ट मोड में जो सर्चिंग होती है ना, एक तो होता है ना कि आपका गूगल अकाउंट लॉग इन हुआ हुआ है, और एक होता है गेस्ट मोड में आप कुछ सर्च कर रहे हो। गेस्ट मोड वगैरह कुछ नहीं होता, सही है, एनोनिमस मोड होता है। लेकिन आपने सर्च किया है, जैसे कि मेरे लैपटॉप पे किसी ने सर्च किया कुछ, अब मेरा लैपटॉप दो बंदों के हाथ में गया, लेट से मेरे हाथ में या मेरे भतीजे के हाथ में, तो या तो वो चीज मैंने सर्च किया तो उसने सर्च किया, अगर मैंने सर्च नहीं की तो देयर इज अ हाई चांसेस कि उसी ने सर्च किया। तो इस तरह करके भी पता चल जाता है। ये किन कामों में नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुम ऐसा क्या सोच रहे हो? मैंने तो अच्छी बातें कर रहा हूँ, मैं तो कुकीज के बारे में बता रहा था, तुम खुद ही कहाँ चले गए। बहरहाल कुकीज हमारे पास होता है जो आप किसी भी लॉगिन डिटेल्स हो गई या आप उस वेबसाइट का डेटा सेव करना चाहते हैं तो उसको कुकीज कहते हैं। एग्जाम्पल, कुकीज हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्पररी। परमानेंट मतलब आपके माँ बाप की तरह, माँ बाप की जो याद होती है परमानेंट होती है। टेम्पररी उसके ख्यालों की तरह जो आपको छोड़ के चली गई रहा है। ठीक है, तो देयर इज टू थिंग्स जो कि परमानेंट एंड टेम्पररी है। परमानेंट वो होता है जैसे कि आपका पासवर्ड गूगल पे सेव हो जाए, और टेम्पररी वो है जैसे कि आपने कोई कार्ट में कुछ ऑर्डर किया, कार्ट में जो कुछ ऑर्डर किया और जैसी ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो आपका कार्ट एम्प्टी हो गया, तो दीज आर दी टेम्पररी कुकीज। इट हैज सर्च बार। सर्च बार
होता है जहाँ पे आप सर्च करते हैं, जो जो चीज का आपको शौक है आप सर्च करते रहते हो। बहरहाल कुकीज के बारे में फर्दर डिटेल्स, स्मॉल फाइल्स होती हैं जो कि कंप्यूटर में स्टोर हो जाती हैं। मैंने कहा वेरी गुड। दो किस्म की होती हैं, वन इज कॉल्ड सेशन कुकी, सेकंड इज कॉल्ड परसिस्टेंट कुकी। सेशन कुकी टेम्पररी होती है, परसिस्टेंट कुकी परमानेंट होती है। ठीक है, सेशन कुकी के बारे में बता रहा है टेम्पररी, और बता दिया है कि डिलीटेड व्हेन द ब्राउजर इज क्लोज। जैसे कि आपने कोई चीज कंप्लीट कर ली तो कुकीज डिलीट हो जाती है, या आपने अगर ब्राउजर को क्लोज कर लिया तो कुकीज डिलीट हो जाएंगी। लेकिन परमानेंट कुकी इस तरह नहीं होती, वो परमानेंटली हार्डवेयर पे स्टोर हो जाती हैं। आप उसको जितनी बार भी बंद करो वो डिलीट नहीं होती, अनटिल अनलेस कि आप उसको डिलीट करो। जैसे कि आपका पासवर्ड सेव हो जाता है, तो आप जब भी उसको डिलीट अंदर से नहीं करोगे वो डिलीट नहीं होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको सजेशन में पासवर्ड दे रहा होता है, आपने देखा होगा। तो क्या कुकीज वाली बात आप लोग को क्लियर है? हतीम, नबिया, सोले, नूर, सारा एंड राहिम जल्दी से गिव द थम्स अप ताकि हम आगे चले। क्लियर? ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आगे चलते हैं। यूज ऑफ कुकीज। कुकीज कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? लॉग इन डिटेल्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, पेमेंट डिटेल्स के अंदर, और ऑनलाइन कार्ट में अपनी चीजें सेव करने के लिए। ऑनलाइन कार्ट, जैसे कि आप कोई चीज ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर होके आपके कार्ट में जो आइटम सेव होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कुकी। पेमेंट डिटेल्स जैसे कि कार्ड की डिटेल्स सेव होती हैं, वो भी कुकी के अंदर होती हैं। लॉग इन डिटेल्स भी कुकीज के अंदर होती हैं। तो इस तरीके से हमारा इंटरनेट एंड डब्ल्यू चैप्टर जो है, वो टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। तो आई होप कि आप लोग को ये बात समझ आ गई हो। एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हतीम, नबिया, नूर, सारा, सोले एंड मिस्टर राहिम। राहिम को यही चैप्टर समझ आया होगा, है ना राहिम?